हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन इन वन शॉट में। ठीक है, कोशिश करूंगा एक से या दो पार्ट में आपका जो है सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। देखिए आप इससे एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर साल आपको देखने को एक एक से दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसी साल आपको एक सवाल आया था, आपका शायद दूसरा सवाल था पेपर का आपके नीट अदरवाइज का। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। देखिए जो अपना जो टू टू पाई जो होता है, आप सभी को मालूम है टू पाई क्या होता है अपना 360 होता है। ठीक है, टू पाई की जो वैल्यू होती है अपनी क्या होती है 360 होती है। और आपको मालूम है पाई बाई टू की अपनी क्या होती है 90 होती है। ठीक है, पाई की इन रेडियन कितनी होती है अपनी 180 होती है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो अपना जो थीटा होता है, ठीक है, जो अपना थीटा होता है वो अपना कैसा होता है, वो अपना डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस अपनी क्वांटिटी होती है थीटा। ठीक है, अपनी जो थीटा होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, और अपन देखें एस और थीटा के बीच का जो रिलेशन होता है वो अपना क्या होता है? आर्क। इसको अपन आर्क लेंथ का फॉर्मूला बोलते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर। ठीक है, इसमें क्या है, एस जो है आर्क की लेंथ है और आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे कि मान लो ये अपना सर्कल है, ठीक है, और अपने को ये एस ये होता है अपना, रेडियस अपना ये है। तो थीटा एस और आर के बीच का रिलेशन अपना ये होता है। ठीक है, ये बात का आपको जो है ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं आगे अपनी एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी को अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें काइनेमेटिक्स से रिलेट करता हूँ। ठीक है, तभी आपको जो है समझ में आएगा, क्योंकि आपका इसमें इस बार ऐसे ही कुछ सवाल आया था। जैसे कि अपना जो वी यू ये वेलोसिटी होती है अपनी, ठीक है, तो अपनी ये तो अपनी होती है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, और अपनी सर्कुलर मोशन में अपनी कौन सी होती है? सर्कुलर मोशन में इसमें बी की बदली होती है ओमेगा टू और उसकी बदली होती है ओमेगा वन। ठीक है, और अपना इधर क्या होता है? एक्सेलरेशन इधर होता है अल्फा। और टी टी तो आप सभी को मालूम, टी जो इधर होगा वही टी इधर होता है। और एस इधर अपना एस होता है डिस्प्लेसमेंट, और इधर अपना क्या होता है? थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात भी आपको जो है ध्यान में रखनी है। और अपन बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जो डेफिनेशन अपनी उसकी वेलोसिटी की होती थी, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को अपन किससे डिनोट कर सकते हैं? डी पाई सॉरी डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि इसमें अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अपना डी थीटा होता है। ठीक है, और अगर मान लो अपनी एवरेज कोई पूछ ले, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो अपनी क्या होगी? थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ठीक है, ये अपनी क्या आ जाएगी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो होती है ना अपना कैसा वेक्टर होता है? एक एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। और आपके ये वाले रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये वाले रिलेशन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओमेगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और ये अपना क्या है? ओमेगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू टू पाई एफ। ठीक है, ओमेगा वर्सेस टाइम का जो रिलेशन होता है वो होता है टू पाई बाई टी। ठीक है, टू पाई बाई टी ये अपना किसका? ओमेगा वर्सेस टाइम टाइम का रिलेशन होता है। ठीक है, ये बात भी आपको जो है ध्यान में रखनी है। और आप सभी को मालूम है फ्रीक्वेंसी क्या होती है अपनी? वन बाई टी। क्या होती है अपनी? वन बाई टी। ठीक है, और जो अपनी ओमेगा की जो यूनिट होती है वो आपको पता होना चाहिए, वो होती है अपनी रेडियन पर सेकंड। क्या होती है अपनी? रेडियन पर सेकंड। और अपनी जो अल्फा की यूनिट होती है, अल्फा क्या होता है इसमें? एक्सेलरेशन। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डब्ल्यू की होती है रेडियन पर सेकंड और अल्फा की होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये अपनी किसकी होती है? अल्फा की, और ये होती है अपनी डब्ल्यू की यूनिट। ठीक है, और मान लो अपना अगर जो ओमेगा है इसमें दे रखा हो, तो अगर ये अपनी फ्रीक्वेंसी जो है, देखो जो अपनी एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, इसी को ही अपन फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो अपने क्वेश्चन में, अपने नीट के क्वेश्चन में यही वाली दे रखी थी, ये वाली, तो अपनी ये कैसी वाली फ्रीक्वेंसी होगी? नॉर्मल वाली।
ठीक है। अगर इसको अपन को ओमेगा में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ओमेगा में कन्वर्ट करना है इसको, तो अपन कैसे करेंगे, 2 पाई/60 से अपना इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी अपना दे रखा होगा फ्रीक्वेंसी, उसको अपन 2 पाई/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना जो है फ्रीक्वेंसी से ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ये अपना, अगर आपका ये यूनिट अगर डिफरेंट दे रखा हो तो आप ऐसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका सवाल आया था सेम टू सेम 2022 में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। जो अपनी एंगुलर वेलोसिटी होती है, जो अपनी ओमेगा होती है, ठीक है, जो अपनी ओमेगा होती है वो खाली दो ही चीज़ पर डिपेंड करती है, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, क्योंकि उसके फॉर्मूले भी यही आ रहा है। और एक और आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन आता है। ठीक है, आपसे नॉर्मल वेलोसिटी पूछ ले, जैसे कि अपनी, ठीक है, बी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, तो बी और ओमेगा में अपना ये रिलेशन होता है, बी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये भी अपना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, आपको बी दे देगा, आर दे देगा, आपसे ओमेगा पूछ ही लेगा। ठीक है, और इसको अपन डिनोट करते हैं, क्योंकि ये सारे वेक्टर हैं तो इसको अपन डिनोट करते हैं बी इज इक्वल्स टू आर, आर क्रॉस डब्ल्यू से। ठीक है, डब्ल्यू अपनी क्या है, यहाँ पे एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी है, और वी क्या है अपनी, वो टेंजेंशियल टेंजेंशियल का है को अपनी काइनेमेटिक्स वाली वेलोसिटी। ठीक है, अपन जो है ऐसे करके इसमें निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछ ले, मान लो ओमेगा दे के बी पूछ ले, आर दे रखा हो, तो अपन ऐसे जो है इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, और अपना इसमें चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर अपन को रोटेशन, ठीक है, अगर अपन को इसमें निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे, तो अपन निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, तो अपन चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं ऐसे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 2b sin θ/2। ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 2b sin θ/2, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 2b sin θ/2। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे, अब अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, मैंने आपको चेंज इन वेलोसिटी वाला बता दिया था। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आगे। अब देखते हैं अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और फिर अपन बात करेंगे जो अपनी इक्वेशन जो होती है सेम टू सेम काइनेमेटिक्स की, सेम टू सेम ऐसी होती है, बस खाली इसमें जो अपने वो बदल जाते हैं, सिंबल्स बदल जाते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं अपनी एंगुलर एक्सेलरेशन की। देखिए, अपना एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मैंने आपको वेलोसिटी तो बताई दी। देखो, इंस्टेंटेनियस जब भी अपन किसी चीज़ का डिफरेंशिएट करें तो वो अपनी क्या कहलाई जाएगी, इंस्टेंटेनियस। और अपनी एवरेज, एवरेज जैसे कि अपन उसमें देखते थे काइनेमेटिक्स में, तो एवरेज अपन कैसे निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये तो अपना क्या हो गया, एवरेज। ठीक है, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और अपन मान लो इंटस्टेनियस देखें तो इंटस्टेनियस अपनी आएगी डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, और मान लो अगर अपना ऐसी दे रखा हो, मान लो अपना दे रखा हो ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, और इससे मान लो अपनी एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर, हाँ एंगुलर वेलोसिटी मांगे, तो अपन इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। और इससे मान लो एंगुलर वेलोसिटी आ गई, फिर इससे मान लो अपना अल्फा मांगे, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी कि अगर अपन को थीटा से सीधे अल्फा पे जाना हो, जैसे कि अपन काइनेमेटिक्स में करते हैं, तो इसमें अपन क्या कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन। इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है, सेम काइनेमेटिक्स जैसा होता है इनमें। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, इंटस्टेनियस मैंने बताया ना, जिसमें डिफरेंशिएशन लगेगा वो अपना इंटस्टेनियस, जिसमें अपना चेंज लगेगा वो अपना क्या कहलाया जाएगा, एवरेज। ठीक है, और आपकी जो है इसमें आती है अब क्या नाम है, इक्वेशन, जैसे कि अपनी मोशन की इक्वेशन होती है 3 4 ऐसी अपनी सेम टू सेम ये आती है। आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन अपनी कौन कौन सी आती है इसमें, ओमेगा टू ओमेगा वन प्लस अल्फा टी। ठीक है, एक और आती थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा वन इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, एक और आती है अपनी, वो आती है अपनी ओमेगा
ओमेगा टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा वन स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। ठीक है, टू अल्फा थीटा, ये अपनी कौन सी होगी, तीसरी इक्वेशन। और अपनी एक और आती है अपनी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बाई टू इंटू टी। ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। और मान लो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर एन टर्म्स के लिए मांगे तो उसकी जो इक्वेशन आती है वो आती है ओमेगा वन प्लस अल्फा बाई टू, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं आगे, ये अपनी क्या हो गई सारी इक्वेशन जो कि अपनी सेम काइनेमेटिक्स की होती है, वही अपनी इसकी होती है। अब अपन बात करते हैं अपनी सेंट्रीपिटल एक्सक्लेरेशन। देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सक्लेरेशन जो कि अपना सेंटर की तरफ लगे। ठीक है, सेंटर अपना क्या है, जैसे कि ये मान लो अपना सर्कल है। ठीक है, ये अपना क्या है, सर्कल है, और जो अपना एक्सलेशन सेंटर की तरफ लगता है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। ठीक है, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपना दो प्रकार का एक्सलेशन होता है। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, एक होता है टेंजेंशियल एक्सलेशन। जो अपना सर्कल की टेंजेंट के अलग लगे उसको अपन बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सलेशन, जो अपना सेंटर की तरफ लगता है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। ठीक है, अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन यूसीएम इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या होती है, अपनी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज इसलिए होती है क्योंकि वेलोसिटी अपना वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्पीड जो होती है अपनी स्केलर क्वांटिटी होती है। इस वजह से वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करने पे चेंज होती है। क्योंकि अगर अपन देखें, ये अपना सर्कल है, उसमें कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो इस जगह पे अपनी वेलोसिटी इधर होगी, इस जगह पे अपनी इधर होगी, और इस जगह पे अपनी नीचे होगी। तो अलग अलग डायरेक्शन में आप देख सकते हैं अपनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो अपनी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज टूवर्ड्स कहाँ लगता है, अपना सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, इस बात का भी आपको जो ध्यान रखना है, ये अपना ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर के अलोंग लगता है। ठीक है, ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर अलोंग ए रेडियस। और इसकी जो वैल्यू आती है, मैं आपको वैल्यू बताऊं इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जो आपकी वैल्यू आती है वो क्या आती है, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और इसको दूसरे फॉर्म में मॉडिफाई करें, अगर अपन ऐसे करके लिखें तो अपन कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इसको अपन बी ओमेगा। ठीक है, ये अपनी इसकी तीन फॉर्म होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। आप देखिए, वी स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर आर, और बी ओमेगा। ठीक है, ये अपना कैसा होता है, अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बात भी आपको जो ध्यान रखनी है। ये अपना कैसा होता है, रेडियल एक्सेलरेशन, ऑलवेज टूवर्ड्स दी सेंटर लगता है। ठीक है, ये अपना होता है रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये अपना कैसा होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। और इसको अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एसी का मतलब क्या होता है, अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ओमेगा क्रॉस बी से। ठीक है, इसको अपन ओमेगा क्रॉस बी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑलवेज सेंटर के अलोंग लगता है। अब अपन बात करते हैं अपनी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपना क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी ऑल्सो चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी ऑलवेज चेंज इनटू, देखो वेलोसिटी इसमें मैग्नीट्यूड में भी चेंज करती है और डायरेक्शन में भी चेंज करती है। जो अपनी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की खासियत होती है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो ऑलवेज सर्कल के टेंजेंट के अलग लगता है, इसलिए उसे अपन बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसमें जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होता है और डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें अपनी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होता है और डायरेक्शन भी अलग 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 होती है। और जो इसका फॉर्मूला आता है वो आता है अपना टेंजेंस ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, इससे अपन इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो अपना होता है ना, अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होता है। ये बात भी आपको जो है ध्यान में रखनी है।
अपना जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना, वो अपना कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और मैं आपको एक बार बता दूं, जो अपना ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और एक और ख़ास बात जो मेरे को इसमें बतानी है आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में उसमें क्या होता है, अपना जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो कांस्टेंट होती है, ठीक है। जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो अपनी कांस्टेंट होती है, ठीक है। और जो अपना मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो आपको मालूम है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज करती है वेलोसिटी अपनी चेंज करती है, इस वजह से अपना मूवमेंट, सॉरी, अपना जो है मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता, पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है। इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। और मैं बात करूं अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का, अगर कोई मान लो आपसे रिलेशन पूछ ले, तो वो अपना आता है ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फा। क्या आता है अपना, ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फा। क्या आता है अपना, ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फा। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी, ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और मान लो अगर अपन से कोई नेट पूछ ले, ठीक है, नेट अपना कैसे होगा, जैसे कि मान लो ये अपना सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, इस सर्कल में अपना सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। एक एक्सेलरेशन अपना ऐसे जा रहा है ए टी, और एक लग रहा है अपना ए सी, तो इसका जो नेट आएगा लगभग ऐसे आएगा, ठीक है। तो अपना ए नेट अगर कोई पूछ ले, ये ए नेट कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का अपन नेट कैसे निकालते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट करके, ठीक है। ए सी का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस ए टी का स्क्वायर, तो अपन ऐसे करके क्या निकाल सकते हैं, इसका नेट निकाल सकते हैं। और मान लो इसका अगर टेन अल्फा निकालना हो, ठीक है, अगर इनके बीच का थीटा निकालना हो, तो अपन कैसे निकालेंगे, ए सी अपॉन ए टी से निकाल देंगे, ठीक है, ए सी अपॉन ए टी से निकाल देंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं आगे, फॉर यूसीएम की, थोड़ी सी, यूसीएम मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉर यूसीएम, ठीक है। यूसीएम की अपन बात कर रहे हैं, फॉर यूसीएम की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर यूसीएम में अपना क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है, वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट नहीं होती। और पर अपना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो अपना कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें जो होती है अपनी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और आपको बताऊं मैं, एसी जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, एसी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, पर इसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एसी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, पर एसी और वेलोसिटी कभी भी इसमें कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि अपना यूसीएम है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो अपना एटी कैसा होता है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो वो अपना इसमें क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अल्फा क्या होगा इसमें, जीरो होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ जो खास इसमें आती है, अपना वर्क डन भी क्या होता है इसमें, जीरो के बराबर होता है। फॉर यूसीएम में अपना वर्क डन भी क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन आगे बात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में खाली इतना ही, ठीक है। ये इसका पार्ट बनता, इसमें मैंने आपको इधर तक करा दिया। अब अपनी खाली 2 रोज और बची हैं, इसके बाद अपना जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, खाली फॉर्मल रिवीजन वीडियो है। अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप कोई बैच ले लें, आप उनसे पढ़ें, ठीक है। और इससे जो है आप सारे अपने फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।